बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक्सेल का लेक्चर है, ख़ास तौर पे एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो चीज़ें पूछी जाती हैं सिर्फ मैंने उन्हीं का तज़किरा किया है और एग्ज़ाम्पल के साथ इंशाल्लाह आपको अच्छा समझ आएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये देखिए, एक फार्मूला है काउंट का, ये कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं। ये काउंट का फार्मूला है, ये काउंट ब्लैंक का फार्मूला है और ये भी काउंट। अच्छा, इसके साथ काउंट ए लिखा हुआ है और ये सिंपल काउंट है। काउंट ब्लैंक से तो समझ आ जाती है कि जो सेल खाली रह जाएगा ये उसके बारे में बताएगा। अब मैंने इसके अंदर जो डाटा दिया है, पहले मैं काउंट ए की बात करता हूँ। काउंट ए को देखते हैं। इसके अंदर जो डाटा है, मैं F2 प्रेस कर रहा हूँ, एडिट की है और यहाँ पर रिज़ल्ट है। ये देखिए, मैं F2 प्रेस करता हूँ। G8 से G17 ये रेंज है इस डाटे की। इसके अंदर वो क्या करेगा, काउंट ए करेगा। ये देखिए, इसके अंदर 10 वैल्यू, ये 1 से लेके 10 तक, और यहाँ भी ये 10 वैल्यू हैं। और अगर इनमें से मैं कोई डिलीट कर देता हूँ, मसलन इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो अब काउंट ए में क्या आ गया, 9 आ गया। ब्लैंक उसने बता दिया, पहले 0 बता रहा था, अब बता दिया ब्लैंक 1। अच्छा, इसको ज़रा मैं जूम करता हूँ। अब देखिए, ये अब कितनी वैल्यू, मैंने एक ब्लैंक डिलीट कर दी तो एक ब्लैंक आ गई। और काउंट ए भी 9 है और इसमें भी 9 है। और अगर मैं एक वैल्यू और डिलीट कर देता हूँ तो अब दोनों में, काउंट ए में भी 8 हैं, 2 सेल हमारे ब्लैंक हैं, और सिंपल काउंट में भी 8 हैं। तो फिर फ़र्क कहाँ हुआ इन दोनों? तो फ़र्क ये होता है, इस न्यूमेरिक वैल्यू में मैं करैक्टर डाटा, अल्फ़ाबेटिक डाटा डाल देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब देखिए, अब जो सिंपल काउंट है ना, वो न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है। ये देखिए, इसमें न्यूमेरिक वैल्यू 8 ही हैं। ब्लैंक नहीं सोचता, वो सिर्फ खाली सेल को देखता है। अब खाली सेल 1 रह गया है। और काउंट ए अल्फ़ा न्यूमेरिक दोनों वैल्यूज़ उठाता है, यानी कि वो न्यूमेरिक भी लेता है और करैक्टर वैल्यू ABCD वाली भी लेता है, 1 2 3 वाली भी लेता है। इन दोनों वैल्यू को मिला के अल्फ़ा न्यूमेरिक कह देते हैं। तो अब आपको उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इन फार्मूलों का फ़र्क, कि काउंट ए के अंदर जो है वो हर किस्म की वैल्यू को काउंट करता है और सिंपल काउंट में सिर्फ 8 को काउंट करता है, और ब्लैंक जितने सेल खाली होंगे वो उतनी तादाद बता देगा। अब मैं इसके अंदर कोई वैल्यू लिख देता हूँ तो अब देखें, ये 0 हो गया कि अब कोई सेल खाली नहीं है। काउंट ए पूरी 10 वैल्यू हैं, और ये बता रहा है काउंट कि भाई वैल्यू 9 है, न्यूमेरिक 9 है, बाकी कोई और वैल्यूज़ होती है। जैसे हम रिज़ल्ट बना रहे होते हैं, तो जैसे कोई बच्चा रिज़ल्ट में आता ही नहीं है, अपीयर ही नहीं होता, तो हम उसके रिज़ल्ट पे एब्सेंट लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जितने बच्चे एब्सेंट हैं उसके अलावा हमें पता चल जाता है कि इतनी वैल्यूज़ मौजूद हैं। 9 बच्चों ने पेपर दिए हैं और उनका रिज़ल्ट है, एक बच्चा उसमें से एब्सेंट है, जबकि हम काउंट सेल हमारा कोई भी खाली नहीं, ये नहीं कि किसी सेल में कोई फिगर ही एंटर ना हुई हो। तो इस तरह के काम में हमें ये चीज़ बड़ी हेल्प करती है। अच्छा, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, सम का फार्मूला सिंपल है और ये मिनिमम वैल्यू को तलाश करता है। इस पूरे डाटे में मिनिमम वैल्यू, या हम इस पर क्लिक करें, F2 प्रेस करो, एडिट की, ये मिन का फार्मूला वो भी वही रेंज ले रहा है।
इसमें सबसे कम वैल्यू 2 है, तो ये 2 आ गई। और अगर मैं यहाँ 1 लिख दूँ तो वहाँ देखिए मिनिमम वैल्यू 1 हो गई। इस तरह सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसमें 55 है और एवरेज आपको अंदाज़ा ही है। एक बार आपको मैं करके दिखा देता हूँ एवरेज से क्या मुराद है। जब भी फार्मूला लिखना हो इक्वल टू का साइन लगाना है, एवरेज ब्रैकेट शुरू और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मैं सेलेक्ट करता हूँ और ब्रैकेट क्लोज कर दी और एंटर कर दिया। तो ये इस सारे डाटे का जो एवरेज है वो ये आपके सामने आ गया। अच्छा जी, अब है काउंट इफ। काउंट इफ का फार्मूला, सम इफ का फार्मूला और एवरेज इफ। काउंट इफ क्या है, ये मैंने यहाँ क्लिक किया और F2 प्रेस कर रहा हूँ। इसके साथ ये वैल्यूज़ थोड़ी सी आपको कम्प्लेक्स दिखाई दे रही होंगी और ये जो डॉलर साइन वैल्यूज़ में लगे हुए हैं, मैं इसका मकसद थोड़ा सा आपके सामने बयान कर देता हूँ। इसका मकसद ये होता है कि वैल्यूज़ जहाँ मर्जी जाएं लेकिन वो तब्दील ना हो। आम तौर पे जैसे अगर मैं इन वैल्यू का यहाँ इक्वल टू सम लिया, ब्रैकेट शुरू की और ये मैंने इसको यहाँ तक रेंज दे दी और ये मैंने इसको एंटर कर दिया। अब इसी वैल्यू को मैं कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ और यहाँ के कंट्रोल V से पेस्ट करता हूँ, तो वो देखें वो उसने वैल्यू 0 दे दी। वो इस वजह से कि यहाँ के जो सेल एड्रेस थे वो G8 और G16 थे, जबकि यहाँ सेल एड्रेस चेंज हो गए, ये C12 और C20 हो गए। तो इसको इस जगह फिक्स करने के लिए कि हम इसे जहाँ मर्ज़ी कॉपी करें हमारे सेल एड्रेसेस चेंज ना हो, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज़। और ये जो अब इस वक्त जो सूरत हाल है इसको कहते हैं रिलेटिव वैल्यूज़। इस वक्त क्या है, रिलेटिव वैल्यूज़ हैं। और अब मैं इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूँ एब्सोल्यूट एड्रेसेस में। यहाँ मैं F2 प्रेस कर रहा हूँ। F2 प्रेस करने के बाद मैं G से पहले डॉलर साइन लगाता हूँ, फिर 8 से पहले डॉलर साइन लगाता हूँ, फिर G के से पहले डॉलर साइन, यानी कि कॉलम और रो फिक्स कर रहा हूँ और ये मैंने डॉलर साइन यहाँ मैं एंटर करूँगा। इसके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और अब मैं इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको कंट्रोल C कर दें और यहाँ आके कंट्रोल V कर दें। अब देख लें उन दोनों में कोई फ़र्क, इवन कि अगर यहाँ वैल्यू अपडेट होगी तो दोनों जगह वैल्यू जो है वो अपडेट होंगी। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ और रिलेटिव वैल्यूज़ का फ़र्क ज़रूर याद रखिए। इसमें एक शॉर्टकट की है, मसलन मैं दोबारा वैल्यूज़ देता हूँ। इस पर आए, F2 एडिट की है और यहाँ इसके अंदर मैं कसर रख के F4 प्रेस करता हूँ। ये देखें ये इसके साथ खुद डॉलर साइन लग गए हैं। सिर्फ F4 प्रेस करने से उसने आगे पीछे इसके डॉलर साइन खुद से लगा दिए। ये भी शॉर्टकट की अहम है, पूछ ली जाती है कि एब्सोल्यूट एड्रेसेस बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट, फंक्शन की, हाँ से फंक्शन की, तो ये याद रखिएगा F4 है। अच्छा जी, अब असल मसले की तरफ आते हैं। वो ये है कि काउंट इफ़, ये काउंट
इफ़ को देखते हैं जी। काउंट इफ़ का फार्मूला, F2 प्रेस करता हूँ। अब देखें ये रेंज आ गई, ये क्या आ गई, रेंज। ये F8 से F17 और L22 क्या है, मैं अलग से दिखा देता हूँ। मुल्तान पे क्लिक करता हूँ, ये देखें ये एड्रेस L22 है, L और ये 22, यानी कि इसका जो क्राइटेरिया है, रेंज हमारी ये है और क्राइटेरिया जो है मुल्तान, और मुल्तान के अंदर भी हमने जो सेल एड्रेस L22 बनता है वो किया और हमने इसको एंटर कर दिया। तो रिज़ल्ट क्या निकला, 4 क्यों आया इसका रिज़ल्ट। यहाँ देखिए मुल्तान क्या 4 दफ़ा है, 1 2 3 और 4, ये देखिए 4 दफ़ा ये मुल्तान है। जैसे बाज़ बिजनेस में फूड पांडा वगैरह में राइडर्स होते हैं, वो कितने चक्कर एक लड़के ने दिन में लगाए हैं, तो वो आते हैं लिखवाते जाते हैं, तो शाम में यूँ पता चल सकता है कि एक राइडर ने कितने टोटल चक्कर लगाए, उसने इतने चक्कर टोटल लगाए, या ड्राइवर है या जो भी, कोई कुछ भी हो सकता है। ये है काउंट इफ़ कि हमें इस डाटे में से पता चल गया हमारा क्राइटेरिया क्या था, मुल्तान का क्राइटेरिया था, उसके टोटल कितनी मरतबा वो यूज़ हुआ है डाटे के अंदर, वो 4 मरतबा यूज़ हुआ है। अच्छा, इसी तरह सम इफ़, सम इफ़ के अंदर भी ऐसा ही है। अच्छा, मैं पिंडी की एग्जांपल देता हूँ ताकि हमारा आंसर भी वेरीफाई हो जाए। अब एक लड़के ने कितने चक्कर लगाए, उसने जी 2 चक्कर लगाए, और टोटल उसने कितने, फॉर एग्जांपल कितने आइटम फ़रोख्त किए, वो 24 किए। फिर वही बात F2 प्रेस करता हूँ, आपको अंदाज़ा होगा, और इसके अंदर थोड़ा सा कम्प्लेक्स ज़्यादा हो गया, वो इसलिए कि सम इफ़ के अंदर ये 2 कॉलम ऐड करने पड़े। एक तो ये कॉलम हो गया हमारा डाटे का जिसमें नाम लिखे हुए हैं, और दूसरा उनके अंदर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो इसको मैं ज़रा थोड़ा सा यहाँ अलग से समझाने की कोशिश करता हूँ। फ़ॉन्ट का साइज़ ज़रा बड़ा कर लेना। अब देखें ये एक वैल्यू है, ये दूसरे कॉलम की वैल्यू है, और दरमियान में क्या है, क्राइटेरिया जो हमने फिक्स किया है। तो पहला डाटा हमारा ये सिटी वाला, ये उसकी सिटी वाला कहाँ से शुरू हो रहा है, F8। ये देखिए F8 से लेके F17 तक, ये यहाँ तक हो गया। और हमारा क्राइटेरिया क्या था, मुल्तान या पिंडी था, तो हम ये देख लें L और ये पिंडी का ये 24, तो ये L24 हो गया। और दूसरी क्योंकि उसने सम इफ़ करना है, वैल्यूज़ को जमा करना है, तो ये हमने दूसरी रेंज भी उसको दे दी। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर निकला वो क्या है, पिंडी 2 मरतबा आया, ये देखेंगे यहाँ आया और एक यहाँ आया, और ये 22 और 2 24, और ये हमारा आंसर 24 आ गया। तो उम्मीद है ये आपको काउंट इफ़ का और सम इफ़ का फ़र्क पता चला होगा, और इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट से कर दीजिएगा, मैं फिर आपको इसका आंसर कर दूंगा। अच्छा, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। आम तौर पे इस तरह का सिनेरियो बनाते हैं, ये नेम है, रोल नंबर है, उर्दू, इंग्लिश, मैथ, और इसका यहाँ
टोटल बताएं, इसकी एवरेज बताएं और इसकी परसेंटेज बताएं, और फिर स्टेटस बताएं कि वो पास है कि फेल है। इसको अब अभी हम कर लेते हैं। टोटल, अच्छा, मैं आपको परसेंटेज का फार्मूला यहाँ जब लगेगा तो इसको मज़ीद अच्छे तरीके से अलग से पहले वाज़े कर दूँ, फिर मैं इसको अप्लाई करता हूँ। देखिए परसेंटेज कैसे निकालनी है। ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं 50, टोटल मार्क्स कितने हैं 100, तो इसकी क्या परसेंटेज होगी। 100 में से कोई 50 ले तो परसेंटेज क्या निकलेगी, 50% ही निकलेगी। तो इसको निकालना कैसे है, इक्वल टू लगाऊंगा और पहले ऑब्टेन मार्क्स स्लैश का मतलब डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, और इसको एंटर कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ आ गया 0.5, तो इसके ऊपर यहाँ से परसेंटेज का सेल फॉर्मेट अप्लाई करना होगा। ये मैं अप्लाई करता हूँ। अब देखिए, अब ये 50% आपको नज़र आ गया, और अगर यहाँ मैं 60 करता हूँ तो ज़ाहिर है वो 60% ही होगा। अब आपको परसेंट का अंदाज़ा हो गया कि आपने कैसे करना है। पहला स्टेप क्या होगा, आपने इसमें ऑब्टेन मार्क्स लेने हैं, फिर स्लैश यानी कि डिवाइडेड बाय, फिर टोटल मार्क्स, फिर आप अप्लाई कर देंगे। अच्छा, मैं एक बार करके दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ आए, इक्वल टू का साइन लगाएं, ऑब्टेन मार्क्स स्लैश डिवाइडेड बाय, और फिर आप एंटर कर दें। अब आप कहेंगे यहाँ तो 60% खुद आया, पहले क्यों नहीं आया। पहले इस सेल पे असल में परसेंटेज का फॉर्मेट अप्लाई हो चुका था। तो जिस सेल पे जो फॉर्मेट अप्लाई हो जाए वो सिंपल न्यूमेरिक्स वैल्यू डिलीट करने से ख़त्म नहीं होता, बल्कि उसे यहाँ क्लियर में जाके क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो देखिए अब परसेंटेज का फॉर्मेट वहाँ से ख़त्म हो गया। इसको दोबारा अप्लाई करता हूँ, ये देखिए ये परसेंटेज का फॉर्मेट आ गया। अच्छा जी, अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3, ये हमारे 1 2 3 यानी कि हमारा जो टोटल मार्क्स हैं वो 300 हैं। 100 नंबर का एक सब्जेक्ट है, और अच्छा, अब यहाँ रख के इक्वल टू लगाएं क्योंकि अब हमने टोटल करना है। और फिर क्या करेंगे, सम ब्रैकेट शुरू। अच्छा, यहाँ पर एग्ज़ाम में बच्चों से गलती हो जाती है। उनको अगर आदत होती है ऑटो सम करने की, अगर वो यहाँ ऑटो सम प्रेस करेंगे या ऑटो सम प्रेस करेंगे तो वो क्या करता है, साथ रोल नंबर को भी मिला लेता है, जिसकी वजह से रिज़ल्ट गलत आ रहे होते हैं। तो यहाँ ऑटो सम नहीं करना, ये जान के देखें। रोल नंबर नाम से पहले भी लिखा जा सकता था, ये जान के नाम के बाद रोल नंबर लिखते हैं कि अगर किसी ने ऑटो सम प्रेस किया तो ये उसके सारे आंसर गलत आ जाएंगे। तो ये आपने एहतियात करनी कि ऑटो सम को या तो यूज़ ना करें या फिर आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर इक्वल टू SUM ब्रैकेट शुरू, और मैं ये वैल्यूज़ और ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दी और एंटर कर दिया। ये इसका टोटल निकल आया इन 3 वैल्यूज़ का हमारे पास। कहाँ से, D8 से F8। ये D8 है और ये F8, तो ये एड्रेस है, और इसको यहाँ से पकड़ के हम नीचे कॉपी करेंगे तो ये सब का रिज़ल्ट बन गया। इसी तरह एवरेज भी इक्वल टू और इसमें
ये ध्यान रहे कि टोटल को ना ऐड कर लीजिएगा। ये एक बच्चे की एवरेज निकल आई और ये मैंने इसको सब में आ गई। परसेंटेज इक्वल टू, और ये उसके ऑब्टेन मार्क्स हो गए स्लैश, और ये इसके टोटल मार्क्स हो गए, और इसको मैं एंटर करता हूँ और इस पे फॉर्मेट अप्लाई हुआ था इसलिए परसेंटेज का साइन लग गया। इसको मैं नीचे तक कॉपी कर, ये सबकी परसेंटेज निकल आई। अब स्टेटस कि वो पास है कि फेल है, इस पर आपने इक्वल टू जिस पे वो कहे, फॉर एग्जांपल वो आपको टोटल पे कहे, एवरेज पे कहे, परसेंटेज पे कहे, कि किसी पे रख लेते हैं हम, चलो टोटल पे रख लेते हैं। मैं कहता हूँ जो वो क्राइटेरिया बताएं, इफ़ ब्रैकेट शुरू और ये सेल एड्रेस क्या है टोटल का, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। G8 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, वहाँ लिखा होगा कि जिनके मार्क्स जो हैं वो 220 से ज़्यादा हैं, कॉमा लगेगा, फिर डबल कोट, फिर पास, फिर डबल कोट्स, कॉमा, फिर डबल कोट्स, इनमें स्पेस नहीं होती, फेल, और ये मैंने बंद कर दिया। तो ये क्राइटेरिया बाज़ औक़ात वो बता देते हैं, तो वो जो बता दें तो फिर आप वही लिख दीजिएगा, और अगर वो सिंपल कहें तो फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं। और 220 से ऊपर वाला पास है और 220 से नीचे वाला क्या होगा, फेल हो जाएगा। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब देखिए हमारे उस क्राइटेरिया के मुताबिक पहला बच्चा ही माशाल्लाह फेल हो गया। तो इसको मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ। अब देखिए, अब आप उस क्राइटेरिया को देख सकते हैं कि हमारे कितने स्टूडेंट पास हुए और कितने फेल हो गए। अच्छा जी, एक है वी लुकअप। ये डेटे के अंदर से कोई ख़ास वैल्यू को तलाश करने के काम आता है। मसलन ये रिज़ल्ट है और आप कहते हैं कि इस पूरे रिज़ल्ट के अंदर जाहिद का क्या रिज़ल्ट है, तो इसको कैसे देखेंगे ये मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये पूरे डेटे की वैल्यू है और F16 जो है हमारे पास, F16 से लेके F16 जो है ये क्राइटेरिया है। ये जाहिद जो है ये F16 एड्रेस में है, और फिर FB8, तो ये हमारे वैल्यू ये B और ये B8, जाहिद जो है B8 पर है। B8 से लेके F12 तक ये हमारी रेंज है। मैं क्लिक किया आपको दिखा देता हूँ, ये हमारी टोटल रेंज है। और हमने इसमें सिर्फ मैथ के हवाले से ढूंढना है कि मैथ में उसके कितने नंबर हैं। F16 क्या है, मैं एक बार इसको कॉपी करके ज़रा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए F16 के अंदर क्या है,
हमारा क्राइटेरिया, जाहिद हमारा क्राइटेरिया। फिर रेंज हमारी B8 से F12 तक है। और 5 क्या है? 5 का मतलब ये है 1 2 3 4 5। ये जो मैथ का कॉलम है ये 5वें नंबर पे है। ये इस वजह से 5 लिखा हुआ है। और 0 का मतलब है एग्जैक्ट वैल्यू, कि हमें एग्जैक्ट जाहिद की ही चाहिए नंबर मैथ के। इसको अप्लाई किया है। ये मैं आपको एक बार यहाँ इसको ख़त्म करता हूँ, मैं लिख के भी दिखा देता हूँ। इक्वल टू V ब्रैकेट शुरू और फिर क्या है हमारा, सबसे पहले F16। तो यहाँ क्लिक कर देते हैं, यहाँ मैं क्लिक करके जाहिद पे क्लिक करता हूँ, कॉमा, और फिर हमारी रेंज ये शुरू हुई, उसके बाद कॉमा, मैथ का ये देखिए 1 2 3 4 5। तो ये 5वें नंबर पर ये मैथ का कॉलम है इसलिए लिखा, कॉमा 0 एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। शिफ्ट के साथ मैंने इसको क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। ये देखें ये जाहिद के मैथ के अंदर 20 मार्क्स है। अच्छा, इसके साथ एक और काम भी हो जाता है। अगर मैं इसको ये मैंने इसके अंदर ड्रॉप डाउन लगाया हुआ है। ये देखें जिस वैल्यू को भी चूज़ करते हैं उसके मैथ के नंबर यहाँ डिस्प्ले हो जाते हैं। तो ये ड्रॉप डाउन कैसे लगता है ये मैं आपको ये नए सेल पे लगा के बता देता हूँ। ये सेल पे रखें एड्रेस, फिर आप डेटा में जाएं, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन में जाएं, फिर ये डेटा वैलिडेशन लिखा हुआ है इस पे चले जाएं और अलाउ वैल्यू एनी वैल्यूज़ में जाएं और यहाँ से लिस्ट ले लें और सोर्स पे क्लिक कर दें और जो आपने लिस्ट देनी उसे सिलेक्ट कर लें और उसको ओके कर दें। और ये देखिए इसके अंदर ये लिस्ट जो आपने दी है वो आ गई है। तो यही काम मैंने यहाँ किया कि मैं मुख्तलिफ नंबर लेना चाहता हूँ तो वो ये नंबर आ गए। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। कोई बात कोई करना चाहें, कोई क्वेश्चन मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको आंसर कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम।